हेलो, आपका अकाउंटिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे या आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिए। अकाउंट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं उनका सलूशन पाने के लिए मेरे इस चैनल अकाउंटिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन हैं प्राप्त हो सकें। हेलो, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 कैश बुक कर रहे हैं। कैश बुक में ही एक छोटा सा टॉपिक है, पेटी कैश बुक। देखिए, पेटी कैश बुक क्या होता है। जैसे जो भी बिजनेस होता है हमारा, ठीक है, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। यदि हम उन छोटे खर्चे को भी, जो मेन कैशियर होता है, ठीक है, वही उसका भुगतान करे, पेमेंट करे सबको, तो इससे उसका काम बढ़ जाता है। और इसी काम से बचने के लिए वो एक अलग से छोटा यानी कि पेटी कैशियर को रख लेता है। सारा छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो भी, उन्हीं खर्चे को देख रेख वो पेटी कैशियर करता है। और वो पेटी कैशियर रखने से, पेटी कैश बुक बनाने से ये फ़ायदा होता है बिजनेस को कि वह छोटे मोटे खर्चों से जो मेन कैशियर होता है वो बच जाता है। ऊपर से यदि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शनों को यदि कैश बुक में ही रिकॉर्ड करें तो कैश बुक बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। एक तो वहाँ से बच सकते हैं हम, इसलिए हम पेटी कैश बुक अलग से बनाते हैं। देखिए, जो पेटी कैश बुक बनाया जाता है वो एक पद्धति है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। वो मैं बताऊंगा इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। इम्प्रेस सिस्टम में जो हमारा पेटी कैशियर होता है उसे एक निश्चित अवधि के अंत में हम एक निश्चित राशि उसे हम देते हैं। और ये जो अमाउंट होता है ये हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट कहलाता है। जब पेटी कैशियर जो होता है इसे जो इम्प्रेस्ड अमाउंट में से जो भी महीने के खर्चे होते हैं, छोटे खर्चे, उन सबको पेमेंट करता है। और यदि जो खर्चे करने के बाद जो बैलेंस बच जाता है महीने के अंत में या फिर महीने के बीच में ही जो बैलेंस बच जाता है, ठीक है, फिर वो लास्ट में वो मेन कैशियर को अपना बुक चेक करवाता है। और मेन कैशियर उसका बुक चेक करने के बाद जितना अमाउंट वो खर्च करता है, जितना अमाउंट उसने पेमेंट किए हुए होते हैं, खर्च किए होते हैं, उतना ही अमाउंट मेन कैशियर उसे दे दिया जाता है। और इस प्रकार पेटी कैशियर के पास अगले महीने वापस उतने ही रुपए हो जाते हैं। एक तो उसका जो बैलेंस बचा हुआ होता है खर्च करने के बाद, वो बैलेंस प्लस में जितना वो खर्च किया हुआ होता है वो बैलेंस दिया जाता है मेन कैशियर द्वारा। इन दोनों का जो टोटल होगा वो उसके इम्प्रेस्ड अमाउंट के इक्वल के बराबर हो जाता है। और यही प्रोसेस हमेशा हर महीने चलते रहता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो इम्प्रेस सिस्टम काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाया हुआ है। पेटी कैश बुक बिल्कुल कैश बुक की ही तरह है। इसमें भी ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे कैश बुक फोलियो, जो कैश बुक बनाया है हमने उसका पेज, वो किस पेज नंबर पे वो लिखा जाएगा। यहाँ पे डेट, यहाँ पे वाउचर नंबर, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, जो भी एंट्री करनी है यहाँ पे करेंगे हम, टोटल अमाउंट। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिजनेस के जैसा हमारा बिजनेस है उसी के अनुसार हम अलग अलग से कॉलम बना लेते हैं। अब जो उनसे खर्चे हमारे बिजनेस में ज़्यादा हो रहे हों उसके लिए हम एक अलग से कॉलम बना लेते हैं। अब ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कॉलम बनाए जाएं, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी कॉलम हो सकते हैं, 7 भी, ठीक। वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मगर अब वही कॉलम ज़्यादा बनाएंगे जो बिजनेस में ज़्यादा उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हो रहे हो। और बाकी जो बच गए कॉलम, ठीक है, उसके लिए हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम बनाएंगे। बाकी बचे हुए खर्चे को हम मिसलेनियस के कॉलम में दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने कन्वेंस का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस और कार्टेजेस कॉलम बना दिया है। देखिए, फिर पेटी कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं यहाँ पे कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए पेटी कैश बुक विथ सुटेबल कॉलम। द बुक इज केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम, अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड बीइंग 4000 रुपीज़। यहाँ पे जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो हमारा 4000 है। देखिए, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2017 1 अप्रैल को पेटी कैश इन हैंड, जो बैलेंस बचा हुआ था वो हमारा कितना है, 540 रुपये। हमने इधर शो कर दिया है डेबिट की तरफ।
और आगे लिखा हुआ है रिसीव कैश टू मेकअप द इम्प्रेस्ड, हमें उतना कैश रिसीव हुआ जिससे कि हमारा इम्प्रेस्ड पूरा हो जाए। ठीक है, तो हमें कितना रिसीव हुआ होगा, हमारा जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है 4000 है, जिसमें से बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस कितना बचा हुआ है 540 रुपये। यदि हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा वह अमाउंट आ जाएगा जितना हमने खर्च किया है। ठीक है, तो इसे माइनस कर देंगे हम, तो 3460 रुपये ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस का जो हमने खर्च किया है। ठीक है, या फिर जो मेन कैशियर से रिसीव हुआ है, रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिसीव्ड अमाउंट निकाल सकते हैं। इम्प्रेस्ड अमाउंट में से जितना भी बैलेंस बचा हुआ हो उस बैलेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा जो कैशियर से रिसीव हुआ है वो अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो कैशियर से रिसीव हुआ है टू कैश अकाउंट, कितना रिसीव हुआ 3460 रुपये, क्योंकि रिसीव है तो इसे डेबिट की तरफ ही शो करेंगे हम, इस तरफ हमने शो। अब 1 अप्रैल को ही पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 अप्रैल को ही ऑफिस क्लीनिंग का है। तो अब बाय क्लीनिंग खर्चा है इसलिए हम बाय लिखेंगे, टोटल में सभी अमाउंट लिखना है 100 रुपीज़। और बाकी क्लीनिंग जो है, ठीक है, ना तो वो कन्वेंस में आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेड, वेजेस, कार्टेज, इसलिए हम इसे मिसलेनियस में लिख देंगे हम 100 रुपीज़। 4 अप्रैल पेड रेलवे फेयर 320, बस फेयर 280, टेलीग्राम 150। देखिए यहाँ पे हम जो कैटेगरी आता है बाय रेलवे फेयर, ठीक है, रेलवे फेयर 320 रुपये है, ये कन्वेंस। ठीक है, जो भी हमारा कन्वेंस में वो अमाउंट लिखेंगे हम, जो टैक्सी का भाड़ा हो, रेल का भाड़ा हो, बस का भाड़ा हो, ये सारे जितने भी फेयर होंगे, ठीक है, वो कन्वेंस में लिखेंगे। तो 320 रुपये कन्वेंस में। बस फेयर भी था इसी डेट पे बाय बस फेयर, वो कितना है 280 रुपये, इसे भी 280 रुपये यहाँ दिखा देंगे। आगे टेलीग्राम है 4 अप्रैल की ही बाय टेलीग्राम 150 रुपये। टेलीग्राम जो भी कोई टेलीग्राम लेकर आता है तो उसे हम वेजेस ग्रुप में कुछ अमाउंट देते हैं, इसलिए हम इसे वेजेस के कॉलम में दिखाएंगे 150 रुपये। अगला जो 5 अप्रैल की एंट्री है, बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर ऑफिस, अब ये स्टेशनरी से रिलेटेड है इसलिए हम बाय स्टेशनरी 370, बाकी 370 को हम स्टेशनरी के कॉलम में शो करेंगे। अगला 7 अप्रैल पैड कैरीज ऑन पार्सल्स 150, पैड फॉर टेलीग्राम 220 रुपीज़। यहाँ पे बाय कैरेज अब इसे हम कैरेज को जो 150 रुपये हैं, और अगला जो था हमारा टेलीग्राम का पैड फॉर टेलीग्राम, इसे हम वेजेस में दिखा देंगे बाय टेलीग्राम। टेलीग्राम के हमने 220 रुपये दिए हैं, वेजेस है ये 220 रुपये को वेजेस के कॉलम में। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है 10 अप्रैल बॉट स्टैम्प फॉर
300 हमने स्टैम्प खरीदा है तो बाय स्टैम्प 300। अब ये पोस्टेज से रिलेटेड है इसलिए हम इसे पोस्टेज के कॉलम में शो करेंगे 300 रुपीज़। 10 अप्रैल में ही एनवेलप्स फॉर 450 रुपीज़। बाय एनवेलप्स अकाउंट 450। अब इस 450 रुपये को हम पेंटिंग एंड स्टेशनरी में शो करेंगे हम, क्योंकि ये स्टेशनरी से रिलेटेड है। अगला 10 अप्रैल में ही एंड अकाउंट रजिस्टर भी हमने बाई अकाउंट रजिस्टर। ये 400 रुपये का हमने परचेज किया है, ये भी स्टेशनरी से रिलेटेड है, इसे भी स्टेशनरी के कॉलम में शो करेंगे हम। अगला जो हमारा 12 अप्रैल की एंट्री हम पेड फॉर रिपेयर्स 200 गिव्स टिप्स टू ऑफिस पियन 150। तो यहाँ पहला जो हमने बाय रिपेयर अकाउंट 200 रुपीज़, ये इसके लिए कोई कॉलम नहीं बनाया रिपेयर से इसलिए हम इसे मिसलेनियस में शो करेंगे 200। ऑफिस पियन को हमने दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख देते हैं हम। $150। अगला जो है 13 अप्रैल की एंट्री गैप चैरिटी 100 रुपीज़ सर्व टी टू कस्टमर 250। बाय चैरिटी 100, इसे हम मिसलेनियस में डालेंगे। और कस्टमर को हमने दिया है टिप तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस टिप हमने 250 रुपये दिए हैं, इसे भी हम मिसलेनियस में ही शो कर देंगे 250 रुपये। अगला जो हमारा लास्ट जो है 15 अप्रैल की एंट्री पेड फॉर टेलीफोन कॉल्स 160 रिवार्ड्स टू सर्वेंट 100 रुपीज़। तो बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट 160। अब ये वेजेस से रिलेटेड है इसलिए हम इसे वेजेस के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि जो टेलीफोन किए हैं उसके हमने मजदूरी दिया होगा। और जो अगला रिवार्ड्स टू कस्टमर बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, रिवार्ड्स दिए हमने 100 रुपीज़ की, ये मिसलेनियस है इसलिए 100 मिसलेनियस के कॉलम में हम शो कर देंगे। अब देखिए अब हम टोटल कर लेते हैं, तो इस साइड का टोटल करेंगे तो इन सब का तो 3700 आएगा, इधर 600 रुपये, इस साइड का टोटल 12,1220 रुपये, 300, इस कॉलम का टोटल 530, 150 रुपये और इधर 900 रुपये। ठीक है, अब हम बैलेंस निकालेंगे हम, और इस साइड का यदि हम टोटल करें तो कितना आ रहा है 4000 रुपये। बैलेंस निकालते हैं तो इस साइड बैलेंस कम है तो बाय बैलेंस शीट 300 रुपये बैलेंस कम है तो 300 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे और ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा 4000 रुपये। अब इधर भी
इस साइड बेहोशी करेंगे हम 4,000 रुपये। अब इसके बैलेंस को हमें अगले महीने ट्रांसफ़र कर देंगे या अगले डेट पे 15 अप्रैल था, 16 अप्रैल को ट्रांसफ़र कर देंगे, 16 अप्रैल। ठीक है, तो बैलेंस BD 300 रुपये। और जो पैट की मेन कैशियर से जो हमें अमाउंट मिलेगा उसे भी हम यहीं पे लिखा देंगे टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट मिलेगा हमें मेन कैशियर से, जितना हमने खर्च किए हैं। तो 3,700 हमने खर्च किए, तो 3,700 रुपये हमें मेन कैशियर से बैलेंस मिल जाएगा। बस इतना ही करना होता है। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।